नमस्कार साथियों। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नतीजे भी आ चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है और सभी विभाग अपने अपने स्तर पे काम करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न उत्तर प्रदेश को लेकर के है। वहाँ चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह लोगों की उम्मीद और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उम्मीद से बिल्कुल विपरीत हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को 33, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 7 और अन्य दलों को बाकी सीटें मिली हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ की जनता हो या बाहरी लोग हों, सभी लोगों को यह विश्वास और भरोसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है कि वह न्याय व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामले में बहुत तेजी से काम कर रही है। लेकिन उसके बाद भी कई सीटों पर हार जाना, यह बात समझ में नहीं आती है। जहां तक मुझे मालूम चला है, हार का पहला कारण केंद्र और राज्य की सरकार में टिकट देने में तालमेल न होना भी बताया जा रहा है। मेरी समझ से जो सरकार राज्य में होती है, उसकी पकड़, उसकी समझ कि राज्य में किसको टिकट देना चाहिए या नहीं, चुनाव के लिए कौन बेहतर होगा कौन नहीं, केंद्र से थोड़ी ज़्यादा होती है। और इस संबंध में दोनों लोगों को मिल करके काम करना चाहिए। जहां तक आभास हो रहा है कि इस चुनाव में जो उम्मीदवार योगी जी खड़ा करना चाहते थे, उन उम्मीदवारों के नाम पर थोड़ी गलतफहमी हो गई और वो उम्मीदवार खड़े नहीं हो पाए। गलती कहाँ हुई, यह भारतीय जनता पार्टी को ही सुनिश्चित करना है। दूसरी बड़ी बात, अफवाहों का बाजार। जैसे जेपी नड्डा जी का एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी हो गई है, उसको आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। यह भी एक गलत मैसेज चला गया जनता में और उससे आरएसएस के लोग हो सकता है सक्रिय भूमिका चुनाव में न निभा पाए हों। और दूसरी बात मैं ये भी समझता हूं, अगर अफवाहों का बाजार गर्म था तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक
संपूर्ण आईटी सेल काम करता है। अगर यह अफवाह थी तो इन लोगों ने इस अफवाह को कुचलने के लिए क्या किया, अफवाह को दबाने के लिए क्या किया, या किसी बड़े नेता ने इसका खंडन क्यों नहीं किया उसी समय। उसी तरह आरक्षण को लेकर था, जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। हो सकता है अगर हमारा आईटी सेल प्रोएक्टिव होता, सक्रिय होता, बहुत ज़्यादा सक्रिय होता, और हमारे नेतागण तुरंत इस बात का खंडन करते कि ऐसी बात हम लोगों ने नहीं कही है, तो हो सकता है परिणाम शायद दूसरे आते। यह खैर भारतीय जनता पार्टी के सोचने का विषय है। आने वाले समय में पार्टी इस पर ज़रूर विचार करेगी, क्योंकि उनको बहुत नुकसान हुआ है और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।